हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें एक रैली के दौरान ट्रंप पर अटैक हुआ था और ट्रंप के कान से गोली छूकर निकली थी। कई सारे राउंड फायर हुए थे लेकिन ट्रंप को कोई मेजर नुकसान उसमें नहीं हुआ था। तब हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्या हुआ है या अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स में ऐसा क्या चल रहा है कि एक 20 साल का लड़का ट्रंप को जान से मारने के लिए इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है। सिक्योरिटी से कोई डर नहीं है, हालांकि उसको ट्रंप के सिक्योरिटी ने उसी समय मार दिया था। अब एक बार फिर उसके कुछ ही समय बाद में दोबारा से ट्रंप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे जिसमें लिखा है कि सस्पेक्ट्स इन कस्टडी फॉलोइंग सेकंड अपरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन ट्रंप। ठीक है, व्हाट वी नो अबाउट द मतलब ट्रंप को लेकर अटैक हुआ है जिसमें लिखा है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो ट्रंप पर दोबारा जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई है और सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी के बीच में एलन मस्क की तरफ से एक स्टेटमेंट निकलकर या रिएक्शन निकलकर आ रहे हैं कि कोई भी अटैक, आप मुझे ये बता दो, एलन मस्क ये कह रहे हैं कि आप मुझे ये बता दो कि कोई भी किसी भी तरह का अटैक बाइडन पर या कमला हैरिस पर नहीं हो रहा, केवल ट्रंप पर ही अटैक क्यों हो रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, वहाँ की अमेरिकन वोटर्स या अमेरिकन लोग या वहाँ के लोकल लोग या और भी कहीं के लोग ट्रंप से इतनी ज्यादा नफरत क्यों कर रहे हैं। आप लोग मुझे ये बता दो कि केवल ट्रंप पर अटैक क्यों हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट से जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हलचल भी मच सकती है। अब देखो, इस अटैक में दो तीन नए सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो कि सस्पेक्ट को देखा कैसे गया, दूसरा उसको पकड़ा कैसे गया, कौन था वो, और तीसरा ये कि ट्रंप को क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। देखो, ये जो अटैक होने वाला था ना, मैं आपको यहाँ पर लोकेशन दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, फ्लोरिडा की लोकेशन है ये फ्लोरिडा की लोकेशन है और यहाँ पर ट्रंप का एक इंटरनेशनल गोल्फ क्लब है वेस्ट पाम बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ट्रंप जो है अपना गोल्फ एंजॉय कर रहे थे और एक व्यक्ति झाड़ियों में छिप कर बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब ट्रंप उसके पास आए और वो अपनी AK-47 राइफल से ट्रंप पर अटैक कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थैंकफुली इस तरीके की चीज नहीं हो पाई। जो ट्रंप की सिक्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा अलर्ट थी इस टाइम पर, उन्होंने उसको देख लिया और वहां पर कई राउंड फायर भी हुए। वो वहां से भागा और फिर ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और 1 घंटे बाद ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें बोला कि वो सुरक्षित और ठीक है। और वो जो व्यक्ति था इसको पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन इससे चल रही है कि ऐसा इसने क्यों किया या क्यों इस तरीके की चीज हो रही है। हालांकि इससे कुछ बहुत ज्यादा पता चल नहीं पाएगा कि ये कोई पीछे कोई ग्रुप है ट्रंप को मारने के या क्या है, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट शो करूंगा। देखो, इसके बारे में, इसका नाम है रियान वेस्ली राउत। ठीक है, रियान राउत इसका नाम है। 50 ईयर ओल्ड का ये एक्यूज है और ये इसने अटेम्प्ट किया है ट्रंप को मारने के लिए AK-47 राइफल के साथ में। और नॉर्थ कैरोलिना, ये इसकी डिटेल है। ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है ये। लॉन्ग क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा इसका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं रहा। ठीक है, यूक्रेन का ये सपोर्टर है। कई बार ये विवेक रामास्वामी और इन सब लोगों को भी सपोर्ट करता है। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है व्यक्ति की। स्टेटमेंट बिल्कुल इसे पसंद नहीं आती जब ये कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में रुकवा दूंगा। ये बाइडेन की तरह ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम रशिया पर अटैक करेंगे या रूस से लड़ाई करेंगे। ठीक है, इस पे जब इन्वेस्टिगेशन चली इस तरह की चीजों का पता चला कि ये जो है ट्रंप से कहीं ना कहीं नाराज है। ट्रंप की स्टेटमेंट्स इसे पसंद नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये आप देखो। ठीक है, मैं शो करता हूँ, ये देखो आप कि 1981 के बाद में ट्रंप ऐसे लीडर हैं अमेरिका में जिन पर अटैक हुआ। उससे पहले भी कई सारे लीडर्स पर 1963 में अटैक हुआ था, उससे पहले भी अटैक हुए थे, लेकिन 2024 में ट्रंप पर अब अटैक हुआ 1981 के बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कमला हैरिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि वायलेंस हैज नो प्लेस इन अमेरिका। ये रिएक्ट कर रही है ट्रंप की जो फ्लोरिडा शूटिंग में कि वायलेंस हैज नो प्लेस इन अमेरिका। लेकिन ट्रंप की तरफ से भी ऐसा बोला गया कि ये लोग से मतलब इनका ओपोनेंट पार्टी से, कि ये लोग हमेशा मेरे बारे में ये बोलते हैं कि ट्रंप डेमोक्रेसी को लेकर बहुत बड़ा खतरा। इन लोगों ने मेरी इमेज पूरी दुनिया में ऐसी बना दी है कि ट्रंप डेमोक्रेसी को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। तो लोगों के मन में भी नेगेटिव धारणाएं मेरे लिए बनती जा रही हैं, वो मुझसे नफरत करते जा रहे हैं। और देखो, अब आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती हैं कि आगे भी ट्रंप पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि पहले आप ये देखो कि सबसे पहले ट्रंप पर केस चलाया गया। ठीक है, उसके बाद ट्रंप पर अटैक हुआ,
उसके बाद ट्रंप पर अब दोबारा अटैक होने की कोशिश थी, जानलेवा हमला करने की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है। और अब एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि ऐसी चीज अगर किसी और देश में हो रही होती कि वहां पर प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन होने वाला है और बार बार प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं उन पर अटैक हो रहा है, तो अमेरिका इसमें बहुत हल्ला करता, बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की बात करता, चीजों को कंट्रोल करने की बात करता। लेकिन अब अमेरिका में ये सारी चीज हो रही है तो अमेरिका पर सैंक्शंस कौन लगाएगा, ये एक बड़ी चीज है। और इन सब चीजों के बाद में आगे ये देखना होगा कि जो अमेरिका का वोटर है वो ट्रंप के लिए सिंपैथेटिक फील करता है या नहीं करता, उनकी सिंपैथी ट्रंप के लिए बनती है या नहीं बनती, ट्रंप का इलेक्शन आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है। और देखो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप का बहुत ज्यादा ब्रेव मूव है, क्योंकि इन सब चीजों के बाद में भी ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इतनी सारी चीजों के बाद में ट्रंप का खड़ा होना कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ब्रेव मूव है। ये सराहनीय है। ठीक है, आगे जो भी इसमें अपडेट रहेगी वो मैं लाता रहूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आप लोग मुझे बताना कैसा लगा ये लेक्चर। चलिए पढ़ते रहो। और एक चीज यार दोस्तों, हम ना राजस्थान पीसीएस जैसे आपका आया है अभी, तो राजस्थान पीसीएस के लिए मैं अलग से स्टैटिक पोर्शन उसका ना कवर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हम राजस्थान पीसीएस को कवर करेंगे, पूरा स्टैटिक पोर्शन उसका अच्छे से कवर करेंगे। वो मैं वीडियो एक दो दिन में अब स्टार्ट कर दूंगा, 19 तारीख से तो करीब आपके फॉर्म वो फिल होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर सकते हो, आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स की सीरीज में लाता ही रहूंगा, मतलब जो भी इसमें अपडेटेड वीडियो रहेंगे वो मैं लाता ही रहूंगा। बाकी पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।